वर्णपट और स्पेक्ट्रम। वर्णपट और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वर्ण मतलब रंग, पट मतलब पट्टी, माने 7 रंगों का जो समूह होती है, 7 रंगों का एक जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। कहा जाता है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से आपतित कराई जाती है तो अपवर्तन के बाद एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, और उसी रंगीन पट्टी को हम लोग वर्णपट या क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है न्यूटन का वर्ण चक्र। इसकी चर्चा नहीं हुई थी। न्यूटन का वर्ण चक्र मतलब होता क्या है? न्यूटन वैज्ञानिक का नाम। देखो न्यूटन कहाँ कहाँ अपना योगदान दिए थे, मैंने कहीं ना कहीं फिजिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, इसीलिए हम लोग फिजिक्स का फादर है ना, या फिजिक्स का को है ना पिता, जो हम लोग न्यूटन को ही कहते हैं, नहीं क्योंकि उनको फिजिक्स में बहुत जगह जो है उनका योगदान रहा था। तो यहाँ पर न्यूटन का वर्ण चक्र हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी गत्ते मतलब कोई भी कागज, ठीक है, कोई भी कागज या कोई भी कोट का एक गोलाकार काट लो, काटने के बाद इसमें 7 को खांचे बना लो, माने 7 भाग बना लो, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, 5 6 और 7, 7 भाग बना लिए। और ये सातों भाग में क्या किए, ये सातों कलर हम लोग क्या करेंगे, रंग देंगे। जैसे जो हमारे 7 कलर होते हैं, वो सातों कलर को इसमें क्या करेंगे, कलर कर देंगे। कहता है कि ये सातों कलर करने के बाद इसको जब किसी चक्की द्वारा या किसी मोटर द्वारा है ना, इसको जब तेजी से घुमाया जाता है, तो ये घूमने के बाद ये क्या होगा कि ये सातों रंग जब मिलेगा, तब मिलने के बाद ये पूरा घूमने के बाद एक श्वेत पट्टी प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है, श्वेत पट्टी। इसलिए न्यूटन कहता है कि अगर आपको प्रयोग करना है कि 7 रंग मिलकर के श्वेत रंग का निर्माण करता है, तो आप ये 7 कलर लीजिए और सातों कलर के एक क्या कीजिए, एक कूट पर है ना, उसको एक खांचे बनाइए और सातों कलर को बराबर बराबर भागों में क्या कीजिए, कलर कीजिए, रंग दीजिए। और रंगने के बाद उसको किसी मोटर या किसी के द्वारा उसको जो है घुमाइए। जब घूमेगा वो तेजी से, जैसे पंखा घूमता है, उसको जब तेजी से घूमेगा तो घूमने के बाद वो कैसा दिखाई पड़ेगा, श्वेत दिखाई पड़ेगा। तो इससे न्यूटन कहा कि इससे हमें पता चलता है कि सातों रंग मिलजुल करके एक क्या करता है, हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है या श्वेत रंग हमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं न्यूटन का वर्ण चक्र, मैंने न्यूटन ने ये क्या किए थे, प्रयोग करके बताए थे। ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है न्यूटन का वर्ण चक्र बताया जाता है। उसके बाद आता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। सही में हम लोग जब प्रिज्म का उपयोग कर रहे थे, कल प्रयोग कर रहे थे, तो हम लोग देखे थे कि